जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शिवम आप सभी को अपने YouTube चैनल शिवम सेंटर पर मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर बेसिकली लेके आया हूँ। और हम आपको छोटे से चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक समझाने का प्रयास करेंगे और पूरा छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों तक बताएंगे। जैसे कि किसी चीज़ को बनाते समय अगर घर बनवाना है तो आपको नींव मजबूत रखनी चाहिए। वैसे पढ़ाई है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आप बड़ी चीज़ जानते हुए भी भूल जाएंगे। हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा आपको कि क्या ये हो सकता है, ऐसा आपको लगेगा। जैसे कि घर बनवाते हैं, आप छोटी से नींव को जब मजबूत रखे हैं तो उसके ऊपर कई सारे तल्ले या कई सारे फ्लोर बनवाते चले जाते हैं। तो आपको ये मन में डाउट नहीं रहता है कि नहीं इसके ऊपर और दूसरा तल्ला बनवाएंगे या इसके ऊपर दूसरा बनवाएंगे और बड़ी बिल्डिंग करेंगे तो गिर जाएगा, ये समस्या नहीं रह जाती है जब आप अगर नींव मजबूत किए। उसी तरीके से ये हम आज आपके बीच में ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, पहले हम जानेंगे ग्रामर किसे कहते हैं। तो ग्रामर की डिफिनेशन होती है, ए ग्रामर इज एन आर्ट which we learn to speak correct and to write correct any language। अर्थात ग्रामर अर्थात व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के बिना हम कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं, लिखते हैं, कहते हैं, सब कुछ व्याकरण है। व्याकरण के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो हम बेसिकली इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी का ग्रामर दोनों अलग अलग होता है। तो हम आपको हिंदी का भी ग्रामर पढ़ाएंगे और इंग्लिश का भी। बेसिकली मैं आप सबको बता दूं तो मैं केवल मैथ्स का टीचर हूं, लेकिन कई सारे बच्चों को ये कमेंट्स आया कि सर इंग्लिश ग्रामर भी हम लोगों को पढ़ा दिया जाए। तो हम ले के आप सभी के बीच आए हैं कि इंग्लिश ग्रामर की। तो हमने आपको इंग्लिश ग्रामर की डिफिनेशन भी बता दिया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नंबर 1 नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी इसे बोला जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम नाउन देखते हैं। पहला हमारा है संज्ञा अर्थात नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन की डिफिनेशन, ए नाउन इज द, नाउन मतलब संज्ञा। डिफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो हमारे मन में उत्पन्न विचार भाव होते हैं, ये सब गुण जिसे हम छू नहीं सकते हैं, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये जितनी सारी बीमारियां होती हैं, ये सब भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब हमारे अंदर भाव, जैसे हमने बताया कि जो बीमारियां होती हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं। बीमारियों को हम छू नहीं सकते हैं कि लाओ स्पर्श कर लें, उसे छू नहीं सकते हैं। द्रव्य पदार्थ, पानी जो होता है, दूध है, अन्न है, ये सभी पदार्थ में आते हैं। समूह मतलब होता है कलेक्टिव, इकट्ठा, कई सारे लोगों का झुंड। लेकिन ध्यान रहे, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु हो तो उसे समूह या झुंड कहते हैं। जाति, जिसे समस्त, उसमें मेल, जैसे टीचर होता है, टीचर मेल भी होता है फीमेल भी होता है। वकील, वकालत में वकील जो न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में जो वकील होते हैं, वकील महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आता है प्रॉपर व्यक्ति। व्यक्ति प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मोहन, किसी का नाम आ गया, स्थान आ गया, प्लेस आ गया,
ये सब कोई, लेकिन विशेष विशेष एक स्थान होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, विशेष एक कोई वस्तु होनी चाहिए। ठीक, तो प्रॉपर नाउन के हम पहले डिफिनीशन जानते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन, रामायण। रामायण एक पवित्र पुस्तक है, वस्तु एक पवित्र पुस्तक है। गंगा, नदी। अगर यहाँ पे रिवर लिख दिया जाता है तो रिवर कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन अगर गंगा किसी नदी का नाम लिखा जाएगा, जैसे मेरा नाम है शिवम, तो मैं एक प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हूं। आप सभी में जिस भी व्यक्ति का जो नाम होगा, सोहन लिखा, सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सोहन एक मनुष्य है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। गंगा नदी है। मंडे दिन, दिन भी जो हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, बिजनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो होते हैं हमारे, ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बाइबिल, कुरान, हिंदू, मुस्लिम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उसके बाद आता है दूसरा है कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में जिस संज्ञा से समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, हमने बताया कि जिससे समस्त जाति, प्रजाति, उसमें मेल फीमेल दोनों आए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। डॉक्टर हो गया। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो होता है, अगर जैसे हम बेसिकली आप सबको बताएं, दैनिक जागरण अगर नाम ले लें तो वो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर कहें केवल, तो हम किसी भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं ले रहे हैं। न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण भी आ जाता है, हिंदुस्तान भी आ जाता है, अमर उजाला भी आ जाता है, इसलिए ये कॉमन नाउन, न्यूज़पेपर कॉमन नाउन हो गया। अब रिवर, नदी, नदी भी कॉमन नाउन आती है। नदी में अगर किसी भी नदी का हम गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, सिंधु, रावी, चेनाब, झेलम, इन सभी नदियों का अगर नाम लें तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर हम केवल सिर्फ और सिर्फ केवल रिवर कहें, नदी कहें, तो वो कॉमन नाउन, क्योंकि हम किसी भी नदी का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों होते हैं, तो उसमें हम जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। टीचर, टीचर भी बेसिकली मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि टीचर केवल फीमेल ही हो, केवल मेल ही हो। कई अभी आप लोग देखते हैं कि आप सभी को पढ़ाया ही जाता है, कई सारे मैम भी पढ़ाती हैं और अध्यापक, टीचर भी पढ़ाते हैं, पुरुष, मेल और फीमेल, तो ये कॉमन नाउन होता है। इसके बाद आता है कलेक्टिव, मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, जहाँ पे एक ही प्रकार के कई सारे व्यक्ति एकत्रित हों। मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य हे प्राणी, जैसे आप सभी पढ़ रहे हैं तो आप सभी मनुष्य हैं, तो आप सभी एक ही प्रकार के मानव जाति के हैं, तो आप सभी कलेक्टिव नाउन हो गए। या फिर एक ही पदार्थ के वस्तु, एक ही वस्तु हो,
समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। हमने समझाया कि कलेक्टिव मतलब समूह, कई सारे लोगों का। इसमें यहाँ लिखा वह संज्ञा जिससे एक ही, यहाँ पे एक मिनट, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। एग्जाम्पल, क्लास, टीम। टीम को हिंदी में दल कहते हैं। क्लास मतलब होता है इकट्ठा, टीम भी मतलब इकट्ठा, दल, कई लोगों का एकत्रित होना। फैमिली, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन होता है। घर में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, कई सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए फैमिली भी हमारा कलेक्टिव मतलब समूह। आर्मी, ग्रुप। आर्मी मतलब समझ ही रहे होगे, सेना के जो जवान होते हैं। आज हम अगर भारत देश में सुरक्षित हैं तो उन्हीं भाई, हम अपने भाई आर्मी जो अपने परिवार वालों को साथ में रख के हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पे तैयार रहते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम चैन की नींद सोते हैं। आर्मी, ग्रुप, बांड, बुंज। बांड मतलब दल होता है, टीम मतलब भी दल होता है। बुंच मीन्स गुच्छा। जैसे अंगूर खरीदने जाते हो, अंगूर लेते हो, उसमें कई सारे अंगूर रहते हैं। एक अंगूर खरीदो, गुच्छा उठाते हो, उसमें कई सारे अंगूर लगे रहते हैं, तो ये बुंच मतलब गुच्छा। एड्स इत्यादि, ये सारी चीजें कलेक्टिव नाउन होती हैं। इसके बाद जो आता है हमारा मटेरियल नाउन, चौथा जो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब पदार्थ, इसको पदार्थवाचक संज्ञा। कहीं कहीं पे आपको द्रव्य लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको पदार्थवाचक संज्ञा भी लिखा मिलेगा। ए मटेरियल नाउन A material noun is the name of a substance that is eaten मतलब खाना, भोजन। ड्रिंक मतलब जो हम दूध, पानी, इन सभी चीज़ों को पीते हैं। मेच्योर्ड, एंड वेट। but not count। इसका कहने का मतलब है हिंदी में, नापी तौली जाने वाली वस्तु, ऐसी वस्तुएं जो नापी तौली जाती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं का बोध कराती हैं, ये मटेरियल नाउन ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते
या नापते और तौलते हैं, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता है। पानी पीते हैं, गिन सकते हो? पानी नहीं गिन सकते। दूध पीते हो, उसे भी नहीं गिन सकते हो। अन्न चावल खाते हो, उसे भी गिन पाओगे? गेहूँ खाते हो, उसे भी नहीं गिन पाओगे। गेहूं का आटा बनाते हो, उसे भी नहीं गिन पाओगे। तो ये पदार्थ मतलब समझो कि पदार्थ मतलब द्रव्य, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, पदार्थवाचक संज्ञा ऐसी वस्तुएं जिसे हम खाते पीते या नापते तौलते हैं, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऑयल, ऑयल तेल, सरसों का तेल हो या रिफाइंड का तेल हो, इसे हम खाते पीते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। मिल्क, वाटर, मिल्क ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। शुगर चीनी, चीनी भी खाते हो, गिन लेते हो कितना चीनी खा रहे हैं। एक बोरा चीनी धर दिया जाए 50 किलो का तो गिन नहीं पाओगे, बता रहे हो कि गिन लेंगे। एक बोरा अगर चीनी आपके पास रख दिया जाए 50 किलो का एक कट्टा, उसे कट्टा बोलते हैं, हाफ कट्टा, तो 50 किलो का अगर बोरी रख दिया जाए तो गिन पाओगे उसमें कितना चीनियाँ हैं? कभी नहीं गिन पाओगे। पानी गिन लोगे? पी तो लेते हो, कितना पानी है? कर्ड, दही, इट्स, दही भी खाते होगे, बहुत चाव खाते होगे दही। तब तो कहते हो कि पूरी दही मैं ही खाऊंगा मम्मी, किसी को नहीं देते होगे घर पे, पहुँचते होगे झोला बस्ता फेंको, पहले दही नहीं आओ दही खाएं, तो इसे भी गिन नहीं पाओगे। वैसे खाना भी चाहिए, हम भी बहुत खाते हैं, आप सभी तरह हम भी थे। हम भी घर पे पहुँचते थे, पहले झोला बस्ता किनारे रखते थे, हाथ पैर धुलते थे, फिर जुट जाते थे। ये आपका हो गया मटेरियल नाउन। इसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा हमारे मन में जो उत्पन्न होता है, जिज्ञासा जानने की। जैसे कोई बीमारियां होती हैं हमें, हम छू नहीं सकते हैं उसे, केवल देख भी नहीं पाते हैं कि न छू पा रहे हैं और न ही उसे हम देख पाते हैं, तो ऐसे को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सच्चाई होती है, सच्चाई, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मृत्यु हो जाती है किसी की, तो क्या उसे देख पाते हो? केवल सुनते हो, हाँ उनकी मृत्यु हो गई यार, वो सच बोल रहे हैं और वो झूठ बोल रहा है। सच बोलना, झूठ बोलना, गाना गाना, डांस करना, डांस को छू पाते हो? डांस मनुष्य कर रहा, मनुष्य को छू पाओगे, लेकिन डांस छू पाओगे? गाना जो गाते हो, जो बोलते हो, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। जो गुण होता है, किसी के गुण को छू सकते हो? किसी के गुण में अच्छाई है, किसी की सुंदरता हो गई, दयालुपन है, किसी के अंदर बहुत ही सरल हृदय वाला है, तो उसे क्या छू पाओगे? नहीं छू पाओगे। ये सभी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। फिजिक्स में कोई चीज़ होता है तो उसे छू पाते हो? हवा चल रही है, छू पाओगे? भाव कभी नहीं छू पाओगे। महसूस करते हो, हाँ अब हवा आई, वाह क्या बढ़िया, एसी की हवा लग रही है हमको, तब तो गर्मी आ रही है। अब तो कहोगे हमको एसी का हवा चाहेगा, पंखा घर में कोई आएगा, पहले हम पंखा चलाएंगे, उसके बाद किसी को देंगे। आगे देखो, पढ़ाई को मस्ती की तरह पढ़ो। अगर पढ़ाई को कभी भी आप ये प्रेशर लेकर पड़ेगा, मैं कैसे पढूं, मुझे तो याद नहीं आता, पढ़ाई को पढ़ो, मन से पढ़ो। जब तक पढ़ो मन से पढ़ो। अगर खेलने जा रहे हो तो खेलो, मन से खेलो। सो रहे हो तो मन से सो। आज 5 घंटा सोना है तो 5 घंटा सोएंगे ही, लेकिन अगर जब भी पढ़ाई करने बैठो कि हमको 5 घंटा पढ़ना है तो 5 घंटा मन लगा के पढ़ो। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप आगे चल के किसी न किसी कंपटीशन में हिस्सा जरूर लोगे।
तो वहाँ पे आप सभी को ये चीज़ें बहुत ही यूजफुल, बहुत ही लाभदायक लगेंगी। इसकी डेफिनेशन देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन an abstract noun is the name of such type of thing. An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of. An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen, touched, but only thought. हम उसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। उसी को हम सोचना, विचार करना, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, किसी के प्रति दयालुता दिखाओगे तो वो भाववाचक संज्ञा हो गई है। गाना गाते हुए हमने बताया अभी कि गाना गाते हुए वो भी भाववाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल इसे देख लो, इसे अगर लिखना चाहो, वह संज्ञा, हिंदी वाले बोल रहे हैं सर आप इंग्लिश में बता के चले जा रहे हैं। भाई उन लोगों को भी साथ में लेके चलना है, हमें तो जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइंड करके ही इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जिसे दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। हिंदी वाले हों या इंग्लिश वाले हों, हम दोनों को साथ में ले चलेंगे। वह संज्ञा जिसे हम देख या छू नहीं पाते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जाते साइकिल चला के जाते होगे तो गिर पड़ते होगे, तो गिर जाता होगा तुम्हारे साथ, तो उसे क्या देख पाते हो? उसे देखोगे गिर जाएगा, लेकिन उसे के जो चोट है उसको छू पाओगे, जो उसको दर्द हो रहा है उसे छू पाओगे? केवल अनुभव कर सकते हो कि यार कितना दर्द हो रहा होगा इसको, इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा खून बह रहा है, इतना ज़्यादा, बस केवल अनुभव कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो इसका, ट्रूथ सच्चाई, प्रॉपर्टी, हर्ट, हॉट, गुड, उसकी अच्छाइयाँ को छू पाओगे? अच्छाइयाँ केवल हाँ यार अनुभव कर सकते हो, तो उसकी अच्छाइयाँ, बहुत अच्छा व्यक्ति है। स्लीप, नीड, इट्स, जितनी भी चीज़ें हम छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते, नीड को कभी देख सकते हो, ये देखोगे वो सो रहा है या मैं सो रहा, अगर मैं सो रहा हूँ आंख बंद कर लो तो देखोगे मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरी नीड को नहीं देख पाओगे। ये सारी चीज़ें होते हैं भाववाचक संज्ञा।
ये हमारा पूरा नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हमने कि पहले देखा ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर की डेफिनेशन देखी, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्टों को हमने जाना, उसमें सबसे पहला पार्ट था नाउन, नाउन की हमने डेफिनेशन जाना, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया एग्जाम्पल और समझ के। अब नाउन को 2 पार्ट से, एक ये हो गया है कि नाउन अब एक मॉडर्न क्वालिफिकेशन के आधार पे नाउन को 3 पार्टों में बांटा गया है, जो कि अब बेसिकली ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि मॉडर्न क्वालिफिकेशन के अनुसार। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को मिला करके ही काउंटेबल नाउन बना है, जिसे गिना जा सके। काउंटेबल का मतलब गिनती करना, गिनना। जैसे जिस चीज़ को हम 10 व्यक्ति हैं, हमारे पास ये एक मार्कर है, हम इसे गिन सकते हैं कि ये हमारे पास एक मार्कर है, ये मैंने ऐनक चश्मा लगाया हुआ है कि ये मेरे पास एक चश्मा है, इसे गिन सकते हैं। तो दोनों कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया था। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा दोनों को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे मॉडर्न क्वालिफिकेशन के अनुसार देखा जाए तो नाउन 3 प्रकार के होते हैं। अगर काइंड्स ऑफ नाउन पूछे तो 5 होते हैं, अगर मॉडर्न क्वालिफिकेशन नाउन पूछे तो 3 होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद आगे की चर्चा हम कल करेंगे। यदि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद,